जय श्री राम। हनुमान जी की सिद्धि साधना, हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जाए। हनुमान जी से किसी व्यक्ति, अपना कोई हितैषी, अपना कोई प्रेमी, प्रेमिका या रिश्तेदार, भाई बंधु कोई रूठ गया है, उसको किस प्रकार मनाया जा सकता है, किस प्रकार उसे आप अपने अधीन कर सकते हैं, किस प्रकार उसे मनचाहा कार्य ले सकते हैं। मैं एक बात तुम्हें बता दे रहा हूं कि इस मंत्र का यदि आप गलत प्रयोग करते हैं, यदि इस मंत्र का आप गलत प्रयोग करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी और हमारे चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये बात आप अच्छी तरह समझ लिए, ये जिम्मेदारी आपकी होगी यदि आप इसका गलत प्रयोग करते हैं। तरीका मैं बता दे रहा हूं, करना आपको है। हनुमान जी का बड़ा ही पावरफुल तरीका है। यदि आप इसका गलत प्रयोग करते हैं तो इसका दंड भी आपको भुगतना पड़ेगा। यह हनुमान जी का चमत्कारी वंशीकरण प्रयोग है, और ऐसा प्रयोग है कि जो एक बार में यदि किसी व्यक्ति, स्त्री, युवती, किसी व्यक्ति के ऊपर कर दिया गया तो इसका वार खाली नहीं जाएगा। करना किस तरीके से है, कैसे करना है, कहां पर करना है, ये सभी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके लिए आपको एकांत जगह की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपने घर में भी कर सकते हैं, बाहर खुले में कर सकते हैं, लेकिन घर में एकांत कमरा होना चाहिए और वह नीचे से कच्चा होना चाहिए। फर्श या नीचे टाइलें इत्यादि लगी हुई है तो नहीं चलेगा। आपको ऐसी जगह देखनी होगी जहां पर नीचे कच्चा हो। और यदि आप ऐसी जगह नहीं जा सकते तो अपने घर में कुम्हार के यहां से कोई हंडी लेकर आइए, उस हंडी में मिट्टी भर कर रखिए, उसको अपने आगे रख दीजिए, फिर आप इस साधना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए एकांत होना बहुत जरूरी है। आपका कमरा बिल्कुल एकांत होना चाहिए, किसी तरह का कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। आपने रुद्राक्ष की माला, ये जो रुद्राक्ष की माला होती है, रुद्राक्ष की माला आपने ले लीजिए है। रुद्राक्ष की माला पहले आप सिद्ध कर लीजिए, मार्केट से लाके। सिद्ध किस प्रकार की जाती है, बहुत सारे मंत्र मैंने बताए हुए, तरीके बताए हुए हैं किस तरीके से सिद्ध करनी चाहिए। और फिर भी नहीं पता है तो लाकर आप गंगा जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, उसके बाद उसे शिवलिंग पे पहना दें, सारी रात पहना करके सुबह उसको निकालें, फिर वापस स्नान कराएं और वह आपकी पूजा के लिए प्रयोग हो जाएगी। सबसे आसान तरीका बताया, सिद्ध तो नहीं होती लेकिन पवित्र हो जाती है, यह तरीका है। और यदि सिद्धपीठ शिवालय है तो वहां वो सिद्ध हो जाती है अपने आप ही, एक रात्रि में भगवान शिव को पहनाने से अपने आप सिद्ध हो जाती है यदि सिद्धपीठ है। अब आपने उस रुद्राक्ष की माला से आपने जो मंत्र मैं आप बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप दिशा पूरा, पश्चिम, उत्तर, तीनों दिशाओं में से कौन सी भी दिशा आप रख सकते हैं। पूरा, पश्चिम, उत्तर, तीनों दिशाओं में से कोई सी भी दिशा आप रख सकते हैं। और जो आपके वस्त्र रहेंगे वो आपने काले वस्त्र पहनने हैं, ध्यान रखने ना, आपने काले वस्त्र पहनने हैं। काले वस्त्र पहनकर आपको जाप करना है। और सिर्फ आपके 15 मिनट लगेगी। जो मैं कार्य बता रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट का ये कार्य आपको करना है। आपने एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का सिर्फ और सिर्फ 5 माला, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 5 माला जाप आपको करना है। घर में कर रहे हैं तो भी, और कहीं निर्जन स्थान पर कर रहे हैं तो भी। वैसे इसके लिए एकांत स्थान, निर्जन स्थान ही अति उत्तम होता है, क्योंकि इसमें आपको हनुमान जी के आभास होगा कि हनुमान जी मेरे आसपास है। क्योंकि मंत्र ही इतना पावरफुल है कि जैसे इसका जाप किया जाता है हनुमान जी को आना ही पड़ता है। अब आपने करना क्या है, मंत्र आपने जाप पूरा कर लिया, उसके 5वां दिन आपका जब होगा, आपको 5वें दिन वह जो माला है, जाप करने के बाद वह जो माला है, उस जहां पर आप जाप कर रहे थे वहीं पर गड्ढा खोदकर वहीं पर आपको दाब देनी है 5वें दिन जाप करने के बाद। यदि आप घर में कर रहे हैं, आप अकेले में नहीं जा पाए कहीं, तो घर में जो आपने मटकी रखी, जिसमें आपने मिट्टी रखी है, उस मिट्टी में गड्ढा खोदकर उसमें दबा दीजिए। बाद में उस मिट्टी को जाकर बाहर कहीं खुले में, जंगल में, कहीं भी आप उसको जमीन में दाब कर आ जाएं। जिस समय आप इन 5 माला का जाप करेंगे, पूजा में बैठेंगे, उसके बाद हनुमान जी के आपको ओम हम हनुमते नमः मंत्र का कम से कम एक माला जाप आपको अभिषेक करना है। इस बात का ध्यान रखें। इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी डरपोक व्यक्ति इस साधना को ना करें, जो डरने वाले वो इस साधना को ना करें। जाप करने के 5 माला जाप करने के बाद जब ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 1 माला जब आप करेंगे तो हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मैं अमुक व्यक्ति या अमुक स्त्री या अमुक लड़की या अमुक परिवार के कोई भी सदस्य है, उसके लिए निमित्त मैं इस मंत्र का प्रयोग कर रहा हूं, वह मेरे वशीभूत होकर, मेरे अधीन होकर कार्य करे। बस आपने 5 दिन ये कार्य करना है। 5 दिन आपके गुजरेंगे, 6ठे दिन वह व्यक्ति आपके अधीन होगा, वह स्त्री, लड़की जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं वह आपके अधीन होगी।
लेकिन मैं पुनः कहूंगा, यदि आपके भाव सही नहीं है, आप व्याभिचारी हैं और इन 5 दिनों में आप साधना के दौरान भी आप सात्विक नहीं रह पाते हैं, तो इस साधना को ना करें, क्योंकि इन 5 दिनों में आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना पड़ेगा, पूर्ण रूप से आपको पवित्र रहना पड़ेगा। पहले आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है, हनुमान जाग किलकारी मार, तू हुंकार राम काज सवारे, ओढ़ सिंदूर सीता मैया का, तू पहरी राम द्वारे में, बुलाऊं तू अब आ, राम गीत गाता आ, नहीं आए तो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी और सीता मैया की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। यह मंत्र है, मंत्र मैं पुनः बता रहा हूं, यह मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग जिसने भी किया अभी तक खाली नहीं गया, इसलिए इस प्रयोग को सोच समझ के प्रयोग करें। महावंशीकरण प्रयोग है। सभी भक्तों को जय श्री राम।